देश में हमारा देश करीब 140-35 करोड़ का जनसंख्या है, जिसमें मैक्सिमम बहुत से ऐसे किसी न किसी भी रोग से ग्रसित हैं। हमारे जितने भी नागरिक हैं किसी न किसी रूप से बीमारी से ग्रसित हैं। उसमें एक आजकल खास करके दांत का जो समस्या हो गया है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हम लोग देखें कि हमारे गांव में भी बहुत सारे दांत के रोगी हैं। तो हम लोग मैं किसान सभा सरिसब के तत्वावधान में आज दिनांक 13/12 को ओरोडेंटल केयर एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रामा सेंटर द्वारा फ्री डेंटल कैंप का आयोजन किया गया है, जो श्री सुशील यादव के दरवाजे पर किया गया है, जिसमें सरिसब गांव के करीब 100 से अधिक बीमार लोगों का वहां इलाज किया गया है और मुफ्त में दवा का वितरण किया गया है। इसके लिए मैं भोगेंद्र यादव किसान सभा सरिसब बेनीपट्टी की ओर से किसान सभा सरिसब के सभी सदस्यों की तरफ से डॉक्टर इमरान वहाब एवं डॉक्टर हिबान कैसर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुक्रिया अदा करता हूं और डॉक्टर साहब से अनुरोध करता हूं कि सरिसब बहुत बड़ा गांव है, अतः किसी एक अन्य टोला में भी आगे का एक प्रोग्राम फ्री कैंप लगाने का प्रयास करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रोगी को लाभ मिल सके। और इसके लिए मैं डॉक्टर साहब को किसान सभा की तरफ से आभारी रहूँगा। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर इमरान वहाब साहब और डॉक्टर हिबान कैसर साहब को धन्यवाद देते हैं कि सामाजिक जो वातावरण है आज के दौर में वो काफ़ी उथल पुथल का है और इस परिस्थिति में भी हम लोगों के सिर्फ एक आग्रह पर इन्होंने सरसों गांव में फ्री डेंटल कैंप का आयोजन करने में हम लोगों को मदद कर दिए और हम लोगों का मकसद है, आग्रह करते हैं दोनों डॉक्टर साहब से कि ठीक है आपका प्रोफेशन है ये, पर आप भी समाज सेवा कर सकते हैं। हम लोग दूसरे तरीके से करते हैं, आप अपने तरीके से कर सकते हैं। और बेनीपट्टी प्रखंड के विभिन्न गांवों में अगर हो सके तो ये हम लोगों का आग्रह है, सप्ताह में एक दिन आप समाज सेवा में ऐसे ही फ्री में समय दीजिए। अल्लाह ईश्वर आपको भी मदद करेंगे, लोगों की दुआएं आशीर्वाद आपको काम आएगा और लोगों का भी समुचित दांत का इलाज हो पाएगा। क्योंकि आप दांत का ही इलाज कर सकते हैं, स्पेशल दांतों के डॉक्टर हैं और दांत की समस्या आम लोगों में काफ़ी बढ़ती जा रही है। अब लोगों के खान पान का तरीका, खाने पीने के सामान में मिलावटी व्यवस्था के कारण लोगों का दांत खराब होता जा रहा है और दांत खराब हो गया, अब समझिए पानी पीने में लोगों को परेशानी हो रही है, तो खाना खाने में क्या परेशानी होती होगी। और आप लोगों के सहयोग से यदि इंसान का दांत ठीक हो जाता है तो खाने पीने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, तो निश्चित रूप से आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा। और मैं एक बार फिर आप लोगों से आग्रह करता हूं कि भविष्य में भी बेनीपट्टी प्रखंड के प्रत्येक गांव में इसी तरह कम से कम सप्ताह में एक बार आप समय दे दीजिएगा तो बहुत सारे लोगों का कल्याण हो जाएगा, भला हो जाएगा। धन्यवाद। परिचय हमारे दर्शकों को दे दें। मेरा नाम शहनाज बेगम है, मैं बेनीपट्टी नगर पंचायत के मुख्य पार्षद की उम्मीदवार हूँ। भोगेंद्र यादव वार्ड नंबर 19 का मतदाता हूँ और जो बेनीपट्टी नगर पंचायत के अंदर आती है, और मैं वोटर भी हूँ और एक सामाजिक कार्य करता हूँ। आप अपना परिचय दे दें। मैं कामेश्वर यादव एक सामाजिक कार्यकर्ता और बेनीपट्टी नगर पंचायत चुनाव का बिगुल फूंकने से लेकर अभी तक शहनाज बेगम जी का साथ दे रहा हूँ।
ये बेनीपट्टी की मुख्य समस्या क्या है? बेनीपट्टी की मुख्य समस्या ये है, गली जितने भी रोड है सब बहुत जार्जिंग है। यहाँ बेनीपट्टी अंचल में बहुत से धांधली चल रही है, बहुत से बिचौलिया सब जो है। पंचायत चुनाव का ही एक पार्ट है नगर पंचायत, और कहने के लिए बेनीपट्टी नगर पंचायत है, पर इसका अधिकांश भाग ग्रामीण है। और गांव घर की जो समस्याएं हैं, हम समझते हैं हर तरह से ग्रामीण क्षेत्र समस्याओं से जूझ रहा है। गली की समस्या, नली की समस्या, पानी की समस्या, गंदगी का समस्या, विद्यालयों में सही से पढ़ाई नहीं हो रही है, अस्पतालों में सही इलाज नहीं है, और सरकारी योजनाओं का लाभ है सही तरीके से। जनता के बीच आप जो जा रही हैं जनसंपर्क में, तो आपको उनसे कैसी प्रतिक्रिया मिल रही है? किस बारे में? आप जो जनता के संपर्क में हम जा रहे हैं, हर जगह 22 वार्ड भी गए हैं, वहाँ 22 वार्ड की जनता मुझे पूरा सपोर्ट कर रही है और पूरा साथ दे रही है। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? मेरे यहाँ अभी स्वास्थ्य की बहुत बुरी स्थिति है। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र में सही से इलाज नहीं हो पा रहा है। जो भी ग्रामीण जा रही हैं इलाज के लिए और सरकारी अस्पताल में, वहाँ सही जनता के संपर्क में हम जा रहे हैं, हर जगह 22 वार्ड भी गए हैं, वहाँ 22 वार्ड की जनता मुझे पूरा सपोर्ट कर रही है और पूरा साथ दे रही है। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? मेरे यहाँ अभी स्वास्थ्य की बहुत बुरी स्थिति है। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र में सही से इलाज नहीं हो पा रहा है। जो भी ग्रामीण जा रही हैं इलाज के लिए और सरकारी अस्पताल में, वहाँ सही तरीक़ा से इलाज नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर की भी कमी है। अभी तो यहाँ अनुमंडल में न्यू खुला है अस्पताल, तो वहाँ डॉक्टर की भी कमी है। डॉक्टर, लेडीज़ डॉक्टर भी नहीं है। जैसे महिला को हुआ, परसों हुआ, कोई ऑपरेशन हुआ, उसके लिए मधुबनी जाना पड़ता है, दरभंगा जाना पड़ता है। हम चाहते हैं कि यहाँ अगर हम जीत जाते हैं, अगर जनता मुझे चुन कर लाती है, तो यहाँ का सर्वस्व काम है कि जैसे स्वास्थ्य केंद्र में है, शिक्षा है, युवाओं की नौकरी है, सब पे हम पूरी कोशिश करेंगे। चुनाव चिन्ह क्या और कितने नंबर पे? मेरा चुनाव चिन्ह प्रेशर कुकर, क्रम संख्या 6 है। पार्षद में 7 उम्मीदवार हैं, तो आप लोग इन्हीं को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? हम लोग इनको मुख्य पार्षद का उम्मीदवार को चयन हेतु बहुत पहले से हम लोग कोशिश प्रयासरत थे कि इस बार प्रथम बार नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है, तो बेनीपट्टी नगर पंचायत का चुनाव में एक ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए जो शिक्षित हो, सुयोग्य, जिसका जात धर्म से ऊपर उठ करके समाज का जो इस बेनीपट्टी का जो समस्या है उसके बारे में सोचे। हम लोगों ने बहुत खोजबीन किया, छानबीन करने के बावजूद हमने कई जगह पर हमने कैंडिडेट का चयन करने का कोशिश किया, लेकिन हम बहुत खोजते खोजते जब हम लोग शहनाज बेगम के पास पहुंचे और इनका हम लोग व्यक्तिगत तौर पर इनका इंटरव्यू लिया, और इस इंटरव्यू में हमने पाया कि जितने भी कैंडिडेट के पास हम लोग गए थे जो उसका चयन करें कि जो सुयोग्य हो, उसमें सबसे बेस्ट कैंडिडेट हम लोगों को सुटेबल ये शहनाज बेगम जी लगे। और हम लोग उस रोज़ फाइनल किया कि अगर हम लोग बेनीपट्टी का विकास चाहते हैं तो शहनाज बेगम के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा जाए तो सर्वोत्तम होगा। तो यहाँ के मतदाता ने पहले ही चुनाव करके इन्हें खड़ा ही करवाया? हाँ, हम लोग इसके लिए हमारा पूरा टीम, पूरा ये क्षेत्र बेनीपट्टी के जो है 22 वार्ड में हम लोग घूम करके एक एक जगह एक जनसंपर्क किया और सबों से राय विचार लिया कि वास्तव में कहाँ का कैंडिडेट ये है। बहुत जगह बहुत प्रकार के कैंडिडेट मिले जो अनपढ़ हैं, कुछ वो शिक्षित नहीं है, कुछ दूसरे पर डिपेंड है, जो योजना है इसमें सारा चीज़ है। ये ऐसा एक पद, गरिमामय पद है जहाँ पर जो एक गजेटेड ऑफिसर इनके बगल में बैठेगा और योजना के बारे में सारा जानकारी ये इनसे लेंगे और इसके नेतृत्व में वो सारा काम करेंगे इनके एडवाइस पर। तो वैसा एक सुयोग्य कैंडिडेट चाहिए जो हमने देखा पूरा क्षेत्र के अंदर में एक भी कैंडिडेट हमको उसके लायक नहीं दिखाई दिया। तो हम लोग सोचा कि नहीं, जो भी है वास्तव में शहनाज बेगम इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर बेनीपट्टी नगर पंचायत। आपके हिसाब से यहाँ की समस्या क्या?
जी, सबसे पहले आपके चैनल और धन्यवाद कि आप बेनीपट्टी नगर पंचायत के चुनाव में शहनाज बेगम जी से मिलने आए और इनके आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, बेनीपट्टी नगर पंचायत पहली बार बना है और पहली बार इसका चुनाव होना है और बेनीपट्टी नगर पंचायत के चुनाव के बाद आप अपने आप पर निर्भर होने जा रहे हैं। आपको किसी विधायक की किसी सांसद की जरूरत शायद ना पड़े, उसके लिए एक अच्छे मुख्य पार्षद की जरूरत है। और मैं आज भी कह रहा हूं, पहले भी इंटरव्यू दिया था, पिछला चुनाव जब रुक गया था कोर्ट के आदेश के अनुसार, उससे पहले भी प्रचार के दौरान हम लोगों ने कहा था कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। आप लोग जी, शहनाज बेगम जी को बहुत सर्च करने के बाद हम लोग उम्मीदवार बनाया, चूँकि मुख्य पार्षद के कुर्सी पर जैसे लोगों को बैठना चाहिए उसमें शहनाज बेगम जी, ये सिर्फ मैं कर रहा हूँ ऐसी बात नहीं है, आप जांच परख सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं और यदि संभव हो तो अब तो चुनाव में ज़्यादा समय नहीं है, 18 तारीख को वोटिंग है, 16 तक 5 बजे तक, 16 तारीख के 5 बजे तक, 16 दिसंबर तक प्रचार प्रसार चलेगा। आप सभी 7 उम्मीदवार जो मुख्य पार्षद पद के हैं सबको एक साथ बैठा दीजिए और देख लीजिए कि शहनाज बेगम जी सबसे टॉप हैं या नहीं है। मैं समझता हूँ इसमें कहीं संदेह नहीं है कि शहनाज बेगम जी हर तरह से सभी उम्मीदवारों पर भारी हैं और इनका जीतना बहुत ही ज़रूरी है। बेनीपट्टी नगर पंचायत के 1 से लेकर 22 वार्ड तक के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि आप किसी के बातों में ना आए, किसी के भी बहकावे में ना आए और सिर्फ ईवीएम के 6वां क्रमांक पर प्रेशर कुकर का बटन दबाकर शहनाज बेगम जी को ही इस बार बेनीपट्टी नगर का पंचायत का पार्षद चुने। उससे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।